हेलो गाइस, स्वागत है हमारे नए वीडियो पे। आज हम एक स्टार डेल्टा टाइमर के बारे में बात करेंगे, जिसमें बहुत से बंदों को डाउट रहता है ये वर्क कैसे करता है, इसका टाइमिंग सेटिंग कितना करें। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना टाइमर स्टार डेल्टा बहुत तरह का आता है, सीमेंस का आता है, एल&टी का आता है, मल्टी स्पैम का आता है। तो मैं आपको एक टाइमर के बारे में बताता हूँ। किसी में 2 कॉमन होता है, किसी में सिंगल कॉमन होता है, पर उनकी वायरिंग सबकी सेम ही होगी, ठीक है। तो हम आपको चलो स्टार्ट करते हैं। हम आपको बताते हैं एक सीमेंस के टाइमर के बारे में, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज में ज़्यादातर यही टाइमर यूज होता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका जो पहला A1 पॉइंट होता है और नीचे का जो A2 पॉइंट होता है वो ऑक्सिलरी सप्लाई होता है, और ऊपर का जो लास्ट पॉइंट होता है वो कॉमन होता है, और पहला स्टार होता है और सेकेंड डेल्टा होता है। आप ऑक्सिलरी सप्लाई ऑन रखेंगे। अगर ऑक्सिलरी सप्लाई आप इसको दे रहे हैं A1 A2 में, तो आप कॉमन पॉइंट पे जो सप्लाई देंगे वो तुरंत ये अपने स्टार पॉइंट मतलब नीचे के टर्मिनल के फर्स्ट पॉइंट पे क्रॉस कर देगा, और जो आप इसका टाइमर सेट करेंगे उतने सेकंड बाद ये फर्स्ट पॉइंट की सप्लाई कट करके ये दूसरे पॉइंट में सप्लाई निकाल देगा, जिसको हम लोग डेल्टा पॉइंट कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा। और अब हम इसको सेट कैसे करें, इस पॉइंट को हम कैसे सेट करें कि हमको कितने सेकेंड सेट करना है। भाई हम ये तो जान गए कि इसके बाद ये फर्स्ट से सेकेंड में सप्लाई क्रॉस कर देगा, लेकिन अब हम कैसे फाइंड करें, हाउ टू फाइंड टाइम सेटिंग टाइमर। तो 5 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 25 सेकेंड, 30 सेकेंड हम कितना रखेंगे। तो मैं आपको ये भी बहुत इजी तरीके से बताता हूँ। हम इसको 2 तरीके से टाइम को फाइंड कर सकते हैं। एक टेकोमीटर की मदद से, जिससे हम RPM के थ्रू फाइंड करेंगे, और एक क्लैम मीटर जिसके हम एम्पियर के थ्रू टाइम को फाइंड करेंगे। तो हम सबसे पहले आपको बता देते हैं टेकोमीटर के बारे में। टेकोमीटर अपना कुछ इस तरह का दिखता है, और इसमें इंडिकेटर सामने LED लाइट निकलती है, जिसको हम रेजर लाइट भी बोलते हैं, जो आपने देखा होगा बचपन में मेले वगैरह में मिलती थी। तो ऐसे हम इसको सॉफ्ट के रूटर पे लगाएंगे, और हम अपनी स्टार्ट बटन को दबाएंगे और अपनी घड़ी में टाइम देखना स्टार्ट करेंगे। और जैसे ही हम इसको सॉफ्ट पे लगाएंगे इसकी रेजर लाइट को, और स्टार्ट बटन दबाएंगे, तो अपना इसमें RPM दिखाने लगेगा टेकोमीटर पे। तो RPM आपको कुछ इस तरीके से बढ़ेगा, जैसे कोई 1500 RPM की मोटर है, ठीक है। 100, 400, 500, 600, 1000, 1200 और 1500। एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे स्थाई आके रुक जाएगा RPM। तो आपको क्या करना है, जब आपने मोटर स्टार्ट की उस टाइम से आपको नॉर्मल होने तक टाइम देखना है, और जो आपका टाइम आएगा उसी को आपको टाइमर में डालना है। जैसे RPM स्टार्ट से फुल होने में 15 सेकेंड ले रहा है, तो हम इसमें अपने टाइमर में 14 से 16 सेकेंड तक का टाइम डाल सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं क्लैम मीटर के बारे में, और क्लैम मीटर में हम एम्पियर के थ्रू निकालेंगे, जो चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आपको मैं एक इमेज दिखाता हूँ, उस इमेज में आपको थोड़ा क्लियर होगा। क्लैम मीटर को अपने को MCB के नीचे अपने पैनल में, या कॉन्टेक्ट के नीचे, या जो अपनी केबल गई हुई है मोटर के लिए, आप उसमें डायरेक्ट RYB किसी भी फेस पे क्लैम मीटर को फंसा दीजिए और स्टार्ट कीजिए, और मोटर को स्टार्ट कीजिए। क्लैम मीटर जिसको चलाना नहीं आता हो तो उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, आपको बता दूंगा। क्लैम मीटर को सीटी में सिलेक्ट करना है, एम्पियर पर सिलेक्ट करना है। ऐसा 600 ऐसा रहता है उसमें, 600, 240। तो ठीक है, हम उसको R या Y या B किसी में फंसा देंगे, और मोटर को स्टार्ट बटन दबाएंगे, और हम घड़ी में टाइम देखना चालू करेंगे। अपना जो शुरू से एम्पियर स्टार्ट होगा वो अपनी मोटर की रेटिंग पॉइंट से 2 गुना 3 गुना भी लेगा। पर एक समय ऐसा आएगा जब अपना एम्पियर स्थायी हो जाएगा। जैसे कोई मोटर 25 एम्पियर स्टार्ट में ले रही है और बाद में आके 8 एम्पियर पर रुक जा रही है, तो अपने को ये देखना है, हमने जब स्टार्ट बटन दबाया और वो मोटर नॉर्मल एम्पियर जब ले रही है, जो नो लोड करंट पे चल रही है, कितने टाइम में आ रही है, तो आपको उस टाइम को नोट कर लेना है, और उसी टाइम को आपको टाइमर में डाल देना है। जैसे कोई बड़ी मोटर है तो वो थोड़ा टाइम ज़्यादा लेगी। जैसे कोई हम पकड़ते हैं मोटर है वो 20 सेकेंड ले रही है, तो आप बड़ी मोटर है तो आप इसमें 20 से 22 सेकेंड, 23 सेकेंड ऐसे डाल सकते हैं। अगर छोटा मोटर है तो आप उसमें, अगर वो 17 सेकेंड ले रही है तो आप 16-15 से ऐसे डाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा।
वीडियो में अगर किसी को डाउट है तो कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।